प्रभु का धन्यवाद हो अभी तक जो इस वीडियो को आपके सामने रखने के लिए प्रभु ने जो मदद किया है, और मैं विश्वास करता हूँ ये सभी वीडियो के द्वारा प्रभु ने आपका मदद किया, आपके मन को खोला है। ये 7 खंबे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, किस तरह जो चट्टान पे प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है उसमें हमारा आत्मिक घर बनाने के लिए और हमको वो चट्टान में स्थिर रहने के लिए जो 7 खंबे की जो ज़रूरत है, उसमें से 4 खंबा हो चुका है। ये 5वां खंबे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और इस सभी वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक छुटकारा और बल दे रहा है, किस तरह प्रभु यीशु मसीह में हम स्थिर हमारा आत्मिक घर बना सकें। ये 5वां खंबा है, ये पवित्र आत्मा के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा किस तरह हमको मदद करता है। पवित्र आत्मा जो हमको मदद नहीं करेगा, हम प्रभु यीशु मसीह में चल नहीं सकते हैं, बढ़ नहीं सकते हैं और उसकी परिपूर्णता में हम चल नहीं सकते हैं। और पवित्र आत्मा का बहुत ही योगदान है और पवित्र आत्मा हमको सिखाता है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बदलाव लाता है। ये पहला जो ब्लॉक है, पवित्र आत्मा जो हमको प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु कह के स्वीकार करने में मदद करता है। ये पहला कुरिन्थियों 12:3 में लिखा है, पवित्र आत्मा के बिना हम कोई भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि प्रभु यीशु मसीह को हमारा प्रभु ने उसका अर्थ है कि वो मेरा मालिक, वही मेरा बॉस, वही मुझे चलाने वाला, उसने मुझे ख़रीदा है और मेरा जीवन मैंने उसके हवाला किया है, वो मेरा प्रभु है। तो पवित्र आत्मा हमको जो रिवेलेशन देता है, हमको प्रकट करने देता है कि प्रभु यीशु है, हमारा प्रभु है। तो दूसरा जो ब्लॉक है, पवित्र आत्मा हमारे विषय में जो जब भी हमने विश्वास किया हमको गारंटी होकर खड़ा होता है। या हम इफिशियंस का 1:13-14 में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जो है हमको गारंटी देता है परमेश्वर के सामने कि हम जब प्रभु यीशु मसीह में हमको बढ़ाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में चलाने के लिए वो हमारा गारंटी खड़ा होता है, वो हमारी मदद करता है। और पवित्र आत्मा उसके बाद हमारी अंदरूनी जीवन में प्रवेश होता है। पवित्र आत्मा हमको अंदरूनी से हमारी मदद करता है कि हम हर दिन बढ़ता जाए। तीसरा जो खंबा है, जो पवित्र आत्मा जो है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को जो मृत्यु से जो पवित्र आत्मा ने जलाया, हम इसको रोमन्स 8:11 में पढ़ते हैं, वही पवित्र आत्मा हमारे मरण और जीवन में हमको नया जीवन में भरने के लिए, नया जीवन को प्राप्त करने में और नया जीवन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, हमको जलाता है और छुटकारा देता है और हमको बल देता है पवित्र आत्मा। और चौथा ब्लॉक जो है, पवित्र आत्मा हमको विटनेस करता है, हमारे अंदरूनी हमको साक्षी देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। ये वचन को हम देखते हैं कि रोमन्स 8:16 में और हिब्रू 10:15 में पवित्र आत्मा हमें विटनेस करता है, हमको साक्षी देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और 5वां खंबा हम देखते हैं, जिनको परमेश्वर की आत्मा ना चलाए वो परमेश्वर का जन नहीं है। रोमन्स 8:14 में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमको चलाता है। पवित्र आत्मा के बिना हम एक आत्मिक जीवन चल नहीं सकते हैं कि हम शरीर की भावना में नहीं है, शरीर के जीवन को हमने ख़त्म किया है, शरीर को हमने सूली पर चढ़ा दिया है, शरीर में जीने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने आत्मा को हमारे सब कुछ हवाला किया है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चलाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि रोमन्स 8:14 में, जिनको परमेश्वर की आत्मा ना चलाए वो परमेश्वर के जन नहीं हैं। और जो 6 खंबा है, जो जैसा यूहन्ना का 3:3-5 में देखते हैं कि एक मनुष्य नए सिरे से जन्म ना लेगा वो परमेश्वर के राज देख नहीं पाएगा। और 5 में लिखा है, जब तक मनुष्य पानी में और आत्मा से पैदा नहीं होगा तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं होगा। कि आत्मा में पैदा होने की पवित्र आत्मा हमको
परिपूर्ण एक नया जीवन हमको जीने के लिए और हमको नया बनाने के लिए, हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए वो हमारी मदद करता है कि पवित्र आत्मा जो है हमको एक नया बनाता है। जब तक पवित्र आत्मा से हम जन्म नहीं लेते हैं, पवित्र आत्मा हमको अभिषेक देता है, पवित्र आत्मा हमको वरदान से भर देता है, पवित्र आत्मा हमको किस तरह प्रार्थना करना वो सिखाता है। रोमन्स 8:26 में पवित्र आत्मा जो है हमको अलग अलग जो वरदानों से भर देता है और हमको शैतान को पर विजय पाने के लिए सिखाता है। बहुत कुछ पवित्र आत्मा का काम है। मैंने सिर्फ 7 ब्लॉक लिया है, 7 ईंट लिया है कि आप लोगों को समझाने के लिए, मगर इस 7 वचन में बहुत ही ज़रूरी है और हम एक स्थिर खंभा प्रभु यीशु मसीह में जीने के लिए रख सकते हैं। जैसे होता खंभा है कि किस तरह पवित्र आत्मा में जब भी इंसान हम पैदा नहीं होते हैं और हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और 7वां जो खंभा है कि बहुत ही ज़रूरी खंभा है और किस तरह पवित्र आत्मा हमको अलग अलग फलों से भरता है। प्रभु यीशु मसीह के गुण हमारे जीवन में लाता है। वो गलतिया 5:22 से 24 तक हम पढ़ सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमको प्रेम, आनंद और जॉय, पीस, लव और सभी अच्छे गुणों से हमको भर देता है और हमको संयम देता है, हमको जो सहनशीलता देता है, हमको हर एक की जो भी प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो स्वभाव हमारे जीवन में वो लाने के लिए लाता है और हमको वो स्वभाव में चलना चाहिए कि हम हमारे पुराने आदमी स्वभाव में नहीं, प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है और प्रभु यीशु मसीह के गुण और स्वभाव में हम चलने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और उसमें बहुत से वातावरण हमारे जीवन में आएंगे, बहुत कष्ट हमारे जीवन में आएंगे, मगर परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बने और उसकी परिपूर्णता में चलें। मैं विश्वास करता हूँ ये 7 ब्लॉक जो कुछ हमने बताया आपको वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में और भी ज़्यादा काम करे कि परमेश्वर ने आज हमको उसकी संतान बनाया और प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में चलने के लिए हमको बुलावा दिया है। और आप लोग सबों को आशीष मैं देता हूँ। और जो भी इस वीडियो को आप देख रहे हो, आपके जो बंधन हो वो टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पिता, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको छू ले अपने आत्मा के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लहू को उनके ऊपर मैं छिड़कता हूँ और जो भी उनकी बीमारी है मैं चंगाई बख्श देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम सभी चंगे हो चुके हो और प्रभु यीशु मसीह के लहू से तुम शुद्ध हो चुके हो। तुम्हारा पाप का स्वभाव और सभी बंधन और सभी शैतानी हरकतों से इसी वक्त तुमको छुटकारा मिले जैसा तुम इस वीडियो को वॉच करो। प्रभु यीशु मसीह के आशीष तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।